नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और आपको भी बहुत ही फायदा होएगा। जो ये मेरी चल रही है ना, ये फॉरेन की लेडी है, लुइस है, उसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव किया है। और उसने प्रैक्टिकल अपना कैंसर ठीक किया उसने पहले, और फिर उसने ये प्रचार किया और इसकी बहुत 3 करोड़ प्रतियां इसकी बिक चुकी हैं। जो इसमें विश्वास करेगा वो बिल्कुल ठीक होएगा। ये बुक क्या बता रही है, जो हमारे मन के अंदर विचार हैं वही हमारे को बीमारी क्रिएट करते हैं। बीमारी कुछ नहीं होती, पहले मन के अंदर विचार आते हैं, हमें पता ही नहीं होता। ये नहीं भी आज विचार आया तो आज बीमारी बन जाएगी, इस करके हम भूल जाते हैं। आज विचार आया वो आज थोड़ी प्रकट होएगा। जैसे आज मैंने सोचा मैं घर बनाऊंगा, तो क्या आज घर बन गया? पहले हम मन के अंदर सोचा ना हमने, और फिर पता नहीं कितने 10 साल भी लग जाते हैं बनने में। और कईयों के चल साल 2 साल ऐसे नहीं, उसी टाइम बन जाता है। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर जो विचार हैं, जो आज मैंने सोच लिया और मैं तो भूल गई। और हम कई बार अनजाने में, कोई जरूरी नहीं है भी हमें ने वो सोच कर बनाए हैं, कई बार वैसे हमें याद भी नहीं होता, वैसे चले जाते हैं विचार। और हमारे 2 माइंड होते हैं भी, एक तो हम कह देते हैं, ये विज्ञानियों ने भी सच किया है भी, जिसको सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड जो अब मैं बोल रही हूँ, ये मेरा 5% काम करता है, और 95% तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो काम करता है। अवचेतन और चेतन मन, इसको हिंदी में चेतन और अवचेतन मन कह देते हैं। और इसी मन को हम परमात्मा की कहने देते भी। सहस्त्र ये हमारे 7 चक्कर हैं बॉडी के अंदर है। जो सबसे पहले क्या मूल चक्कर है, फिर उसके बाद स्वाद चक्कर है, फिर नाभि चक्कर है, फिर उसका हार्ट चक्कर है, फिर हमारे गले का आ जाता है थ्रोट चक्कर है, फिर हमारा आज्ञा चक्कर माथे के ऊपर, फिर हमारा सहस्त्र चक्कर जो सबसे ऊपर है। वहां से ही कहते ऊर्जा आती है, ऊपर से ऊर्जा आती है हमारे उस चक्कर से। और उसी को हमें भी कोई भी वैज्ञानिक कुछ नाम कह देते हैं, हम कुछ कह देते हैं, हम कहते नहीं भी परमात्मा हमारे अंदर ही है। उस परमात्मा की शक्ति ने लगातार हमारे उस सहस्त्र चक्कर के अंदर आनी शुरू हो। कब होएगी? जब हमारे विचार ठीक, अगर उसके अंदर मैल जम गया तो फिर नहीं आती, वो ऐसे बंद पड़ा हमारा। तो कब? जब हम धीरे धीरे अपने विचार बदलेंगे तो परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे, और वो शक्ति हमें ठीक करेगी। और शक्ति ने ठीक कर दिया, बीमारी सारी गायब। हमारे मन का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जबकि हमें तो पता ही नहीं था इतना भी पड़ता है कि नहीं पड़ता। हम भी ऐसे सोचे बैठे थे, हाँ भी बाहर से बीमारी आई, बाहर से कुछ नहीं होता। पहले हम जो अंदर है वही बाहर आएगा। पहले कहते हैं बीज बोएंगे फिर ही तो पौधा उगता है, ऐसे पौधा नहीं उगता। तो बीमारी कैसे हुई हमारी? जब हमने कोई बीज डाला है फिर ही बीमारी हुई है, ऐसे बीमारी नहीं हो सकती। ये तो अब जो हमें ये बुक से पता चल रहा है। तो जो आज का मेरा टॉपिक है, वोमिटिंग, उल्टियां हमें क्यों आती हैं, क्या कारण है? कहते हैं ना बेबी इसने ये भोजन गलत खा लिया इस करके उल्टी आ गई है, इसके ये हो गया इस करके उल्टी आ गई है। तो ये ऐसे नहीं है, वो टाइम हो सकता है, हाँ ऐसी कंडीशन आ गई उसकी वजह से वो हो गया। तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है भी। हमने भोजन ऐसे हमारे पर मन, वो विचार तो हमारे मन के अंदर ही है। अगर हमारे मन के अंदर विचार ना हो, भोजन कुछ नहीं करता। जब हम मन के अंदर ना हमारे कोई विचार बैठा है भी, ये मैं ऐसा भोजन खाऊं इससे मेरे को उल्टी आ जाएगी, ये बस में बैठूंगा तब मेरे को उल्टी आ जाएगी, मैं ऊंचाई पे चढ़ूंगा तब मेरे को उल्टी आ जाएगी, मेरा ऑपरेशन हुआ तब मेरे को उल्टी आ, वो ना हमने कहीं से सुना होता है या देखा होता है। मान ला किसी का ऑपरेशन हुआ है और उसको उल्टी, हमने वहां पर देख लिया, वो फिल्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई है। फिल्म हमारे ना एक एक सेल के अंदर सारी रिपोर्टें जमा हो रही है, फाइलें जमा है, मानो चाहे ना मानो सारी फाइलें हैं जमा है। और वो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आएगी, वो फाइल, वो फोटो प्यार रख देता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी। चल अब तो वो हमने फोटो बनाई है, तो उस फोटो को हमने कैसे डिलीट करके नई फोटो बनानी है उसकी जगह, बात ये है। तो जो उल्टी का जो हमारा नाभि चक्कर है उससे संबंध है, नाभि चक्कर से। हम कह नहीं देते, कई बार क्या होता है ना, कईयों की उल्टी बंद नहीं होती और कोई कारण भी नहीं, दवाई भी नहीं लगती, और फिर उन्होंने कैसे उनका विश्वास होता है भी ये मेरी नाभि को ठीक कर देगा। वो कुछ ना ऐसे करते हैं नाभि के लगा के, ऐसे मैंने बचपन में मैंने भी देखा है भी, किसी की उल्टियां बंद नहीं होती थी, पेट में दर्द रहता था, दर्द होके
तो किसी के पास गए, वो एक गड़वी सी होती है, उसमें आग सी लगा देते हैं, लगा के दीवा सा रख के, कुछ ऐसे बचपन में हमने देखा है। तो आजकल तो नई टेक्निक चल पड़ी है, तो ऐसे खींच करते हो, नाभि चक्कर ठीक हो जाता है नाभि चक्कर से। तो जो हमारे है ना ये केंद्र खड़ा, वो क्या नाभि क्या बता रहा है भी, क्यों उल्टियां आई, वो एक संकेत, हमारी बॉडी संकेत देती है हमें भी तेरे अंदर कुछ ना कुछ गलत चला गया, उसको निकाल। तो हम क्या करते हैं, बीमारी हमारे अंदर होती, भागते हम बाहर है ये बात है। तो हमने डाली, हमने निकालेंगे हम भी। तो 5% तो खैर कोई बात नहीं, दवाई भी आपने ले ली तो कोई बात नहीं, आप विश्वास के साथ लो उसको भी। अगर विश्वास के साथ नहीं लोगे, दवाई भी असर नहीं करेगी। अगर आपका विश्वास ही नहीं है भी ये तो भी दवाई है, मेरे को तो खानी पड़ेगी, जब आप ऐसे खानी पड़ेगी, क्यों खानी पड़ेगी आपको, अरे उसके रीजन बताओ क्यों खानी पड़ेगी। ये मेरे शरीर को स्वस्थ बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा, ये अमृत बनाएगा। अगर आप ऐसे करके उसको, उसकी प्रशंसा करके खाओगे तो फिर वो आपको फायदा देगी, ऐसे फायदा नहीं देती ना। जब हमने मन में विचार से उसका हमारे को विचार बदलना पड़ेगा, फिर ही असर करती है, ऐसे तो दवाई भी असर नहीं करती। जब हमने गलत थोट रख लिया, ये कड़वी है, ये है, मेरे को खानी पड़े, मजबूरी में खानी पड़ती, तो खानी खुशी खुशी खाओ उसको, है तो आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और जो ये मन के विचार है भी, हम कैसे ठीक कर से, लुई से ने तो ये ऐसे बताई है भी, अफर्मेशन बोलो और 41 दिन तक बोलो आप। या मान लो आपको कहीं बस में जा रहे तब उल्टी आ जाती है ऐसे करके, तो वो तब भी नहीं आएगी आपको उल्टी, अगर विश्वास करोगे बिल्कुल नहीं आएगी है। और विश्वास होना चाहिए आपको। ये अफर्मेशन जो ये वीडियो है बिल्कुल सच है, अगर आपको विश्वास होएगा तो बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। और विश्वास नहीं तो देखो, पत्थर ही मानते हैं हम, और पत्थर की मूर्ति को भी हम भगवान मानते हैं, वही बात है मन की। तो चल ज्यादा लंबा ना करके, तो अब मैं बता रही हूँ भी उल्टियां हमें क्यों आ जाती है। पहले इंग्लिश में बताऊंगी, फिर मैं हिंदी में बताऊंगी। वॉमिटिंग कह देते हैं हम इसको। तो वॉमिटिंग का कारण का क्या कारण है, वायलेंट रिजेक्शन ऑफ द आइडिया, फियर ऑफ न्यू। भी हमें डर लगता है भी, मैं नया चीज कैसे अपनाऊंगा, नई चीज को कैसे पकड़ूंगा। और हम अपने जो हमारे विश्वास है ना, वो इतने खतरनाक है। कोई ऐसे हमें कोई डर है किसी चीज का भी, मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है, कोई हिंसक विचार आते हैं हमारे मन के अंदर है, ऐसे विकृति, हम स्वीकार नहीं करते उन विचारों को भी। अगर हम स्वीकार कर लें भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें उनकी भी, ये मेरे किए कर्म है तभी ये मेरी जिंदगी में आया। अगर कुछ भी घटना घटती है वो हमारे कर्मों से ही आती है, ना कि किसी और के। और हम ब्लेम किसको देते हैं, दूसरों को दे देते हैं भी, इसने ऐसा कर दिया तब मैं ऐसा हो गया, इसने ऐसा नहीं है। जो हमने बोया, तो ये जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं तो बताते ना, जो आपने बोया वो तो काटना पड़ेगा। हो सकता है पिछले जन्म का हम भूल जाते हैं, पिछले जन्म का भी हमारे साथ आता है और इस जन्म का भी, पर हम उसको काट सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, वो तरीका है अलग अलग है। वो तो एक खर मेरे पास मंत्र भी है, जो कोई लेना चाहिए वो अलग से है मंत्र भी। हमारे पिछले जन्म भी कट जाते हैं, ऐसी बात नहीं, थोड़े बहुत जैसे सूली से सूल बन जाता है। ये दुनिया के अंदर देखो दिन न रात है, सारी चीजें हैं, पर हमें बचाव करना आना पड़ेगा। जब नियम नहीं सीखेंगे तो बचाव नहीं होता हमारा। तो जब हमारे विचारों को, हमें जो हिंसक विचार है भी, किसी ने मैं ऐसे कर दूंगा, वो दिल के अंदर बैठे हैं हमारे, क्या पता मेरे से कोई गलती होगी या किसी और ने मेरे साथ कर दिया, वो ऐसे विचार हमारे हिंसा लेने वाले, जो नेगेटिव विचार हम कह देते हैं, बदला लेने वाले विचार, ऐसे विचार होते हैं। जब हम कह देते हैं भी इसका ये हो जाए, इसका ये, बुरे विचार हम मन के अंदर सोच लें, किसी का बुरा सोचे, तो किसी का सोचेंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास लौट कर आएगा। जो हम देंगे वही वापस आएगा। जैसे हमने गेंद, ये नियम आकर्षण का नियम है, ये जो आइंस्टाइन है उसने बताया नियम। आकर्षण का नियम क्या है, जैसे गेंद दीवार पर मारी है तो वो गेंद क्या होगी, हमारी तरफ वापस आएगी ना, पर हमें ये पता ही नहीं था इस बात का। इस करके हम ना, जिसने हमारे साथ गलत किया तो हम ना उसको, हम भी उसको सुना देते हैं बुरी बुरी बातें। तो भी कुछ हद तक तो ठीक है, भी मेरा इंटेंशन क्या है उसको सुनाने का, बात ये है यहाँ पर। अगर हमारा इंटेंशन उसको सुधारने का है तो भावना, वो परमात्मा क्या है, भावना समझता है भी उसका बुरा करने का है या अच्छा करने का है। कई बार क्या होता है, जैसे कोई कह देते हैं ना भी, कोई साधु का सत्संग चल रहा था और एक चोर टप रहा था वहां पर और उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी।
तो क्या हुआ, वो चोर है ना सत्संग में आकर बैठ गया, पुलिस भी आ गई वहां पर। वो कहते साधु को भी यहाँ पर है ना, भी हमने देखा था भागा भागा यहाँ पे चोर आया होगा है। तो वो कहता नहीं, सत्संग में चोर का क्या काम है। तो यहाँ पे क्या किया गुरु ने, झूठ बोला, यहाँ पर सच नहीं बोला। वो झूठ बोलने का इंटेंशन क्या था गुरु का, भी सुधारना हो सकता मेरे इस वाणी से। वो यहाँ पर बैठा और उसके मन के अंदर कोई ऐसा विचार चला जाए और उसका जीवन बदल जाए, ये विचार था, इंटेंशन ये थी उसकी। तो इंटेंशन देखी जाए तो परमात्मा इंटेंशन देखता है, तो झूठ भी सच बन जाता है। तो सच बन गया वो झूठ जो उसने बोला, तो उसका मन बदल गया चोर का। उसने कहा देख यहाँ बैठने से, और देखो वो पुलिस वाले आके भी चले गए, तो उसने गुरु के चरण पकड़ लिए और अपना ध्यान बदल दिया, उसकी जिंदगी बदल गई वहां से। तो एक लाइन भी जिंदगी बदल देती है किसी की है। अगर मान लो मैं कुछ कह रही हूँ है, अगर जैसे टीचर है, टीचर का मकसद क्या होता स्टूडेंट को है, वो डांटता उसको, उसका मकसद होता मेरा स्टूडेंट अच्छा बने, ना कि ये नहीं होता उसकी भी मैं बेइज्जती कर रहा हूं। नहीं, अगर हमारी टेंशन बेइज्जती की वजह से है तो वापस लौट कर आएगी हमारे पास। भी हमारी भावना कैसी है ये हमारे पहले समझ में नहीं आता था। हमें ये ना कई बार ये नहीं, हम भी कहते मैं तो सच बोलूंगा, हम कह देते मैं तो सच बोलूंगी, ये तो देखा है मैंने, सच बोलूंगी, मैं झूठ बोल नहीं सकता। इंटेंशन क्या है आपकी उस सच बोलने के पीछे, हमने इंटेंशन देखनी है अपनी है। थोड़ा सा ये है, नहीं तो हम आध्यात्मिक पे चल पड़ते ना, तो हमने नियम नहीं सीखी थोड़े से। तो ये हमारी बुक है ना, ये हमें सिखा रही है व्याकर्षण का नियम क्या कहता है, जो हम देंगे वही वापस आएगा है। जो हमने मन के अंदर विचार बना लिए किसी के, तो उल्टी तो आएगी आएगी, उल्टी क्यों नहीं आएगी। अगर हिंसक विचार है हमारे, किसी से बदला लेने के विचार है हमारे अंदर, और हम अपने आप को कम आंकते हैं, भी मेरे अंदर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये नाभि चक्र क्या है, ये ऊर्जा है, ऊर्जावान है नाभि चक्र, जो है डाइजेस्ट करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है जो नाभि चक्र है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कब खराब हो जाता है, वो पाचन का काम करता है। पाचन का काम क्या, जब वो वहां पर मान लो मैंने कोई ऐसे विचार छुपा के रख लिए वहां पर जो अच्छे नहीं थे, तो कोई कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे, फिर उल्टी के रूप में निकलते हो, हमें संकेत देते हैं भी तू ठीक हो जा, अपनी भावना बदल दे। ना कि हमें ये नहीं, हमें दुख देने के लिए उल्टी नहीं आई, वो हमें बताने के लिए आई है भी तेरे अंदर क्या चल रहा है, उसको ठीक कर ली। यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है हमारा शरीर ना, हमें मैसेज देता है, जबकि हम उसको अपने शरीर को बुरा मान लेते हैं भी ये मेरे को क्यों आया, क्यों मेरे को दुख हो रहा है। तो दुख वो बता रहा है हमें भी कोई ना कोई गलती हुई है तेरे से, तू ठीक कर इस गलती को। तो फिर करना क्या हमने, तो वोमिटिंग के बारे में था ये। तो वायलेंट रिजेक्शन ऑफ द आइडिया, फियर ऑफ द न्यू है, ये कारण है इसका। अब इसकी को हमने ठीक कैसे करना, हमने 41 दिन बोले, जिसको ये लगातार कोई उल्टी आ रही है तो वो ऐसे करेगा। अपनी एफर्मेशन ये ना अपने लैंग्वेज में भी बना सकता है, और रात को सोते टाइम है वो मेडिटेशन करे। मेडिटेशन का तरीका मैंने एक वीडियो डाली है, वहां से देख सकते हैं आप मेडिटेशन कैसे। ऐसे आंख बंद करके होती है मेडिटेशन, आंख बंद करो और ऐसे हाथ जोड़ो और पैरों को भी लॉक करो और ऐसे सांस लो और छोड़ो। वो सांस लेने से क्या है, हम सांस लेंगे तो परमात्मा की जो ऊर्जा है ना हमारे अंदर शांत हो जाएंगे, विचार हमारे बंद हो जाते हैं आने हैं। और विचार बंद कैसे होंगे आने, 1-2 मिनट ऐसे नहीं, आप जैसे सांस ले रहे 1 गिनो, जैसे सांस मुंह से छोड़ दो तो 2 गिनो, ऐसे आप 10 तक गिनती करो तो विचार अपने आप धीरे 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 कम हो जाएंगे, हमारा मन शांत हो जाएगा। जैसे हमने छोड़े तो क्या है, रिलीज ओल्ड बिलीफ, जो हमारे पुराने विचार है उनको मैं छोड़ रहा, अपने मन के अंदर आप ऐसे विचार लेके आओ हैं। जब आप सांस ले रहे हो तो कोई परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर जा रही है, ऐसे विचार मन के अंदर आप करो। पहले ही कर दो, पहले बोल लो आप भी जो मैं सांस छोड़ूंगा उससे मेरे नेगेटिव विचार सारे बाहर जाएंगे, और जो मैं ये सांस लूंगा उससे वो परमात्मा, जिसने परमात्मा ने मेरे को बनाया, किसने बनाया, परमात्मा ने बनाया, वो शक्ति है, एक एनर्जी है, तो उसने मेरे को वो ही मेरे को ठीक करेगा है। तो उस परमात्मा की मैं संतान हूं, मैं सुरक्षित हूं है, वही मेरे को ठीक करेगा, वही मेरे को क्रिएटिव अच्छी आइडिया ला कर देगा। मन के अंदर ऐसे सोचो और 5 मिनट, आप भी ज्यादा नहीं लगता, 5 मिनट से शुरू करो है, ऐसे आप 5 मिनट रोज कर लिया करो। और फिर ये एफर्मेशन आपने बोलनी है। एफर्मेशन क्या बोलनी है आपने, आई डाइजेस्ट लाइफ सेफली एंड जॉयफुल
only good come to me and through me be I digest life, I digest life safely, भी मेरी लाइफ सुरक्षित है, एंड जॉय भी खुशी हूं, मैं खुश हूं, ओनली गुड कम टू मी एंड थ्रू मी, है मेरी तरफ भी मैं अच्छाई जा रही है और मेरी तरफ अच्छाई आ रही है, इसका हिंदी का मीनिंग यही बनेगा। चलो दोबारा मैं बोल देती हूँ। वॉमिटिंग, इसका कारण क्या? वायलेंट रिजेक्शन ऑफ आइडिया, फियर ऑफ न्यू। तो एफर्मेशन है। प्रार्थना मंत्र क्या है इसका? क्या बोलना हमने मंत्र? ये 41 दिन तक बोलना आपने, रात को सोते टाइम जरूर बोलना, दिन में भी बोल सकते हो आप, और सवेरे जब उठोगे तब, सवेरे जब उठेंगे तब, और रात को सोते टाइम। रिकॉर्डिंग कर लो आप, रिकॉर्ड करके कान में सुन लिया करो, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना। आइए एक कॉपी पे लिख लो, आई डाइजेस्ट लाइफ सेफली एंड ज्वेल, ओनली गुड कम टू मी एंड थ्रू मी। ये इंग्लिश वाले अपने सीख लेंगे, जो इंग्लिश मेरा भाई बहन जानता है, और हिंदी में अब मैं बता दूंगी इसको। तो विचारों को हिंसक अस्वीकृति देना, नए का भय भी, मैं नई चीज कैसे सीखूंगा, डरता है वो नई चीज सीखने से, उसको ये उल्टी आती है। ये विचार उसके मन के अंदर बैठा है, तो निकालना कैसे हमने इस विचार को? नई हमने वो पुराना विचार अपने आप ही धीरे धीरे निकल जाएगा, और ये नया विचार जो हमारी फाइल अंदर बनी है ना, फाइल पास्ट की फाइल, तो वो पास्ट की फाइल डिलीट हो जाएगी, ये नई बन जाएगी फाइल वहां पर। तो नई फाइल कैसे बनानी हमने? मैं जीवन को सुरक्षित रूप से और खुशी से पचा लेती हूँ। मैं, मेरे जीवन के अंदर है ना भी, जितने मैं सुरक्षित हूँ, मेरा जीवन, ये जिंदगी, अपनी जिंदगी को कर रहा है ये जीवन, मैं जीवन को सुरक्षित रूप से और खुशी से पचा लेता हूँ। पचा लेता का मतलब क्या है? मैं अपने जीवन को भी खुश रहता हूँ, अपने जीवन जो कुछ भी हो जाए, जैसी भी घटना आ जाए, जैसे भी कोई आदमी मेरे साथ कोई बात करे, मैं फिर भी अपने जीवन को खुश रखता हूँ। पचाने का मतलब खुशी देना अपने जीवन को। कोई ऐसा मूड शिफ्टर लगा लो आप, ये अलग बात है, ये अफर्मेशन चल अलग हो जाएगी फिर। तो मैं वैसे निर्णय का बता रही हूँ, इसका मतलब क्या है? सिर्फ अच्छाई मुझसे और मुझसे होकर आती है। अभी अच्छाई मेरे अंदर बाहर से क्या आएगी? बाहर से अच्छाई आएगी, और मेरे अंदर से भी अच्छाई बाहर जाएगी, ये मीनिंग है इसका। तो अब आपने ये बोलना कैसे? मैं जीवन को सुरक्षित रूप से और खुशी से पचा लेती हूँ, सिर्फ अच्छाई ही मुझ में और मुझसे होकर आती है। ये आपने 5 मिनट बोलो, रात को सोते टाइम और सवेरे बोलना है। अगर किसी आपके बच्चे की आती है, उसको भी सिखा दो, ये तो हट जाएगी। और ऐसे इमेज बनानी है आपने, है भी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसे आप फोटो लगा लो बचपन की कोई भी, आप बिल्कुल खुश थे, ऐसे जहां मर्जी बस में चढ़ रहे हैं, बिल्कुल आराम से खुशी खुशी जा रहे हैं। जब किसको बस में चढ़ने जाती है भाई, उसके ना एक अच्छी अपनी फोटो लगाओ है, और खुश दिखो। जब हमारे अंदर खुशी और प्रेम होगा, तो ये शरीर हमारा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये थैंक यू।